क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग मामूली हालात से उठकर करोड़ों की दौलत बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी बस गुजारे भर का इंतजाम कर पाते हैं। क्या फ़र्क है उन लोगों में? क्या ये सब किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे छुपा है एक अलग सोच, एक ऐसा माइंडसेट जो आम इंसान को भी आम से खास बना देता है? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि YouTube पर ज़्यादातर लोग इंटरनेशनल ऑथर्स की किताबों की समरी बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम इंडियंस की सोच और हमारा सफ़र थोड़ा अलग होता है। जो बातें वहाँ प्रैक्टिकल लगती हैं वो यहाँ हमेशा लागू नहीं होती। सच तो ये है कि हमारे इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े लेखक और निवेशक हुए हैं जिनसे हमें सीधे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनकी सोच, उनका अनुभव हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात के ज़्यादा करीब है, इसलिए उनकी बातों को फॉलो करना हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल और इजी होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा इंडिया किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है। यहाँ भी ऐसे महान दिमाग वाले लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी है, बस हमें उन्हें समझना और अपनाना है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ये सिखाती है कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का असली खेल कैसे खेला जाता है। ये किताब है धंधो इन्वेस्टर और इसे लिखा है महान निवेशक मोहनीश पाबराई जी ने। पाबराई जी भारतीय मूल के ऐसे अरबपति निवेशक हैं जिन्होंने अपनी समझ और शांत रणनीतियों से वो मुकाम हासिल किया है जो लाखों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे हम भी लिमिटेड पैसे और रिसोर्स के बावजूद बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है, रिस्क कम से कम करो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब की समरी। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको कई काम की बातें और सोचने लायक सीख मिलने वाली हैं। मैं इतना बड़ा तो नहीं कि किसी की ज़िंदगी बदल दूं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि मेरी कोशिश से आपकी ज़िंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो सके। अगर इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी 1% भी बेहतर हो जाए तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला लेसन, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। यानी अगर हालात मेरे हिसाब से चले तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर हालात मेरे खिलाफ भी गए तो मेरा नुकसान बहुत छोटा होगा। मोहनीश पाबराई जी का ये सबसे मशहूर प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि जब भी आप कोई पैसा लगाएं तो सबसे पहले ये सोचिए, अगर सब कुछ गलत हो गया तो मेरा कितना नुकसान होगा और क्या ये नुकसान मैं झेल सकता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो ये सही निवेश है। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क मत लो, इसका मतलब ये है कि समझदारी वाला रिस्क लो। जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा दुकान खोला। अगर दुकान चला तो आप 10 गुना कमा सकते हैं, लेकिन अगर दुकान नहीं भी चला तो आपका नुकसान सिर्फ उतना होगा जितना आपने गिनकर लगाया था। यानी बड़ा नुकसान कभी नहीं और बड़ा फायदा हमेशा संभव। दोस्तों, यही प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अमीर बनने का खेल रिस्क से भागने का नहीं, बल्कि सही तरह का रिस्क लेने का है। अगर आप हर छोटे कदम से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप समझदारी से सोचा समझा रिस्क लेंगे तो धीरे धीरे आपकी जीत पक्की हो जाएगी। तो ये था इस किताब का पहला लेसन। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की, लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी। मतलब ऐसे मौके ढूंढो जहां रिस्क कम हो लेकिन अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जहां सबको लगता है कि आउटकम अनसर्टेन है, लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखो तो असल रिस्क बहुत कम होता है और ऐसे मौक़ों पर ही सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है।
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मुश्किल में है, लोग उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च करो तो पता चलता है कि उसके पास अब भी मजबूत एसेट्स हैं और कुछ समय बाद हालात सुधर सकते हैं। अगर आप उस समय इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क छोटा है, लेकिन रिटर्न बहुत बड़ा हो तो सकता है। जिंदगी में भी यही होता है, जब सब पीछे हटते हैं तो वही पल आपके लिए सबसे बड़ा अवसर बन सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए सब्र और अपनी आंखों से देखने की समझ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे लेसन की तरफ। कॉपी करें प्रूवन मॉडल। मोहनीश पाबराय जी कहते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील, कॉपी द व्हील, मतलब बेवजह नया चक्कर मत काटो। जो लोग आपसे पहले सफल हो चुके हैं उनसे सीखो। उन्होंने खुद वॉरेन बफेट जी को अपना गुरु माना, उनकी स्ट्रैटेजी अपनाई और अरबों की दौलत बनाई। यानी सफलता पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नया रास्ता बनाओ। असली समझदारी ये है कि सही मॉडल को अपनाओ और सही समय पर इस्तेमाल करो। और दोस्तों, यही बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़े तो उन लोगों से सीखिए जिन्होंने वो रास्ता तय किया है। हर सक्सेस स्टोरी अपने पीछे एक रोड मैप छोड़कर जाती है, बस हमें उसे पहचानने की नज़र चाहिए। अब बात करते हैं चौथे लेसन की, फोकस्ड बेट्स बिग रिवॉर्ड्स। पाबरी जी कहते हैं कि निवेश में हर जगह पैसा बांटना जरूरी नहीं है। अगर आपने गहराई से रिसर्च किया है और किसी मौके पर पूरा भरोसा है तो वहीं ज़्यादा हिस्सा लगाइए। ये वैसे ही है जैसे ज़िंदगी में आप एक काम को अपना सब कुछ देकर करते हैं। अगर आप आधा आधा एनर्जी हर जगह लगाएंगे तो नतीजे कभी बड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पूरी एनर्जी एक दिशा में लगाएंगे तो दुनिया भी बदल सकती है। वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच दैट बास्केट केयरफुली। यानी रिसोर्सेज को सही जगह लगाओ और उस पर नज़र रखो। और अब इस किताब का सबसे बड़ा लेसन, पांचवां लेसन, पेशेंस इज द अल्टीमेट एज। सबसे बड़ी ताकत है सब्र। पाबराय जी कहते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को मिलता है जिनके पास सब्र है, क्योंकि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, भाग दौड़ करते हैं और इसी जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप सब्र रखते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नतीजे मिल सकते हैं। कोई पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता, सपनों को भी मेहनत और समय चाहिए। अगर आप ठहरकर सही कदम उठाएंगे तो कामयाबी खुद आपके पास आएगी। तो दोस्तों, इस किताब धांधो इन्वेस्टर मोहनीश पाबराय जी से हमें यही समझ आता है कि अमीर बनने का रास्ता किसी जादू में नहीं है, बल्कि सही सोच और सही आदतों में है। जो भी इंसान रिस्क को समझे, सही मौक़ों को पहचाने, दूसरों से सीखे, ध्यान केंद्रित करे और सबसे बढ़कर सब्र बनाए रखे, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। सोचिए, अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं तो आप भी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई 1000 करोड़ बना लेगा, लेकिन अगर एक मिडिल क्लास इंसान भी डिसिप्लिन से हर महीने सिर्फ 5000 रुपये इन्वेस्ट करे तो 25 से 30 साल में वो आराम से करोड़ों का कॉर्पस बना सकता है। और ये किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। याद रखिए, गोल्स हमेशा प्रैक्टिकल होने चाहिए। बड़ी मंजिलें धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हासिल होती हैं। बड़े गोल्स अचानक रखने से इंसान निराश हो सकता है, लेकिन अगर आप छोटे टारगेट्स बनाकर उन्हें अचीव करते जाएं और फिर अगले लेवल पर बढ़ें तो आपकी ज़िंदगी सही मायनों में बेहतर होती जाएगी। सफल लोग कोई अलग रास्ते से नहीं जाते, उन्होंने भी वही सिंपल प्रिंसिपल्स अपनाए, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया, और यही काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। आप देख रहे थे उड़ान दिल से, जहाँ हर सपने को मिलती है एक नई उड़ान।